Students, today we will discuss the journey through states of water and NCERT question and answer of class 6th. Let's start. First question, reflect what you did really well in this activity. तो इस एक्टिविटी का जो आंसर लिखेंगे हम यहाँ पे वो हमारे पास में होगा कि we increase and expose the area in case of a water in the plates. Water in the bottle had lesser exposed area. It was found that water evaporate faster as the exposed area increase. मतलब कि अगर हम जितना एरिया यहाँ पर बढ़ा देंगे वाटर उतनी जल्दी एवेपोरेट होगा यहाँ पर. अगर उसको बोतल में रखेंगे तो एक्सपोज एरिया कम होगा और वो धीरे धीरे एवेपोरेट होगा. और अगर हम इसको क्या करेंगे किसी प्लेट वगैरह में रखेंगे तो प्लेट के अंदर क्या होता है यहाँ पर एरिया हमारे पास में ज़्यादा होगा. और जबकि किसी बोतल में एरिया हमारे पास में एक्सपोज जो होगा वो कम होगा. तो इसलिए यहाँ पर बोतल में जो एवेपोरेशन होगा वो कम होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड आई डू वेल? वाज आई एबल टू लेबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द वाटर साइकिल? विच पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल वर अनक्लियर टू मी? ये पेज नंबर 159 पर क्वेश्चन गिवन है. तो इट्स आंसर इज वी कुड लेबल सम पार्ट्स ऑफ वाटर साइकिल. इट वाज डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन लेक एंड रिवर वाटर. ऑल्सो लेबलिंग ग्राउंड वाटर इज़ डिफ़िकल्ट. क्योंकि हमारे पास में वाटर क्या होता है, चाहे लेक का हो चाहे रिवर का हो या ग्राउंड वाटर, सभी क्या होते हैं यहाँ पर, उनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते यहाँ पर. ठीक है, अगर लेक है, ठीक है, या पॉन्ड हो हमारे पास में या रिवर हो, तो सभी का वाटर क्या हो सकता है, डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हम. तो ये इसका आंसर था यहाँ पर. अब नेक्स्ट हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं. तो फर्स्ट एमसीक्यू हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ बेस्ट डेस्क्राइब कंडेंसेशन. तो हमारे ऑप्शंस हैं द कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर स्टेट्स, the process of water changing from a liquid into gaseous state, the formation of the cloud from teeny water droplets, and fourth one is the conversion of water vapor into its liquid states. तो यहाँ पर हमारे पास में जो आंसर होगा द कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू द इट्स लिक्विड स्टेट डिस्क्राइब द कंडेंसेशन. कि जो हमारे पास में वेपर होती है गैसेस को किस में यहाँ पर लिक्विड में कन्वर्ट करना. ठीक है, लिक्विड या फिर वाटर में कन्वर्ट करना ही क्या कहलाता है यहाँ पे, कंडेंसेशन. तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास में फोर्थ वन होगा. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द गिवन प्रोसेस एवेपोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो किस प्रोसेस के अंदर यहाँ पर एवेपोरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. तो हमारे पास में ऑप्शन भी यहाँ पर फर्स्ट के अंदर यहाँ पर दिया है कलरिंग विद क्रेयॉन, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन. सेकंड वाटर कलर, एक्रेलिक कलर और पेंसिल कलर. तो हमारे पास में एवेपोरेशन क्रेयॉन से नहीं होती है, एक्रेलिक कलर से भी नहीं होती है और पेंसिल कलर से भी नहीं होती. तो यहाँ पर फर्स्ट में आंसर जो होगा वाटर कलर होगा. सेकंड हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर राइटिंग ऑन पेपर विथ, यानी पेंसिल, इंक पेन, बॉल पॉइंट. मतलब किससे यहाँ पर, इट मीन्स एवेपोरेशन किससे होती है यहाँ पे, तो जो लिक्विड होगा हमारे पास में उसी से होगी. तो यहाँ पर जो हमारे पास में आंसर होगा इंक पेन. ठीक है, तो हमारा सेकंड में जो आंसर है यहाँ पर बी, दैट इज़ इंक पेन. क्योंकि इंक पेन में यहाँ पर लिक्विड इंक होती है और ये क्या होगी यहाँ पर तेज़ी के साथ में एवेपोरेट होती है. ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चंस है वी सी ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक ग्लास एट मैनी प्लेसेस. ठीक है, फिर इसके बाद में एट मैनी प्लेसेस दीज डेज स्पेस अराउंड नेचुरल ग्रास फील्स कूलर देन स्पेस अराउंड द प्लास्टिक ग्रास. तो प्लास्टिक ग्रास की कंपैरिजन में हमें यहाँ पर जो नेचुरल ग्रास होती है वो ज़्यादा ठंडक पहुंचाती है यहाँ पर. तो इसका जो आंसर है कैन यू फाइंड आउट द वाई, कि रीज़न क्या है इसके पीछे.
तो स्पेस अराउंड द नेचुरल ग्रास फील्स कूलर बिकॉज इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर। जो नेचुरल ग्रास होती है वो क्या करती है, जो आसपास से जो मॉइस्चराइज़र होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, जबकि प्लास्टिक हमारे पास में कोई एब्जॉर्प्शन नहीं करती। तो इसलिए यहाँ पर ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर है। अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, गिव द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड अदर देन वाटर विच एवेपरेट। तो इसके वाटर के अलावा और कौन कौन से हमारे एग्जाम्पल है जो एवेपोरेट होते हैं, जैसे कि मिल्क हुआ, ऑयल, विस्की, आई ड्रॉप्स, सैनिटाइज़र। तो ये हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल हैं जो एवेपोरेट होते हैं। नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है यहाँ पर। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया फैंस मूव्स एयर अराउंड क्रिएटिंग ए कूलिंग सेंसेशन। इट माइट सीन स्ट्रेंज टू अस, यूज ए फैन टू ड्राई wet clothes since fan usually make things cooler not warmer। जो फ़ैन होता है उससे क्या होता है, हमें यहाँ पर ठंडक की बजाय यहाँ पर वार्मर यानी गर्मी ज़्यादा फील होती है। नॉर्मली वैन वाटर एवेपोरेट इट रिक्वायर्स हीट नॉट अ कोल्ड एयर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। इससे क्या होता है यहाँ पे, तो जब हमारे पास में क्या होता है यहाँ पर फैन moves the air faster around the cloth and help these to dry faster because water evaporate faster। तो जब हम फ़ैन को क्या करते हैं, तेज़ी के साथ में चलाते हैं, तो ये जो क्लॉथ्स या कपड़े जो होंगे वो तेज़ी के साथ में क्या होंगे, यहाँ पर एवेपोरेट होंगे। किस वजह से, यहाँ पर विंड की वजह से। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या होगा, विंड तेज़ी के साथ में यहाँ पर फ्लो करेगी और हमारे क्लॉथ्स क्या होंगे, तेज़ी से इवेपोरेट होंगे और वो जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर था। नेक्स्ट, यूजुअली वैन स्लग इज रिमूव फ्रॉम वो ड्रेन्स, इट इज़ लेफ्ट इन हीप्स नेक्स्ट टू द ड्रेन फॉर 3-4 days। आफ्टरवर्ड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ए गार्डन और अ फील्ड वेयर इट कैन बी यूज्ड एज अ मैन्योर। तो जो हमारे पास में स्लग जो होती है, जो सीवर वगैरह या ड्रेनेज वगैरह से जो निकलती है, उसको 3-4 दिन तक हम खुला छोड़ देते हैं, फिर उसके बाद में वो ड्राई मतलब सूख जाती है। फिर उसके बाद में इसको हम जो हमारे क्रॉप्स या खेत जो होते हैं वहाँ पर मैन्योर की तरह से इस्तेमाल करते हैं। दिस अप्रोच रिड्यूस द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ द स्लग एंड एनहांस द सेफ्टी ऑफ द इंडिविजुअल एंड हैंडलिंग इट, रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड एक्सप्लेन हाउ। तो ये क्यों कैसे होता है यहाँ पर, इसका बड़ा छोटा सा आंसर है यहाँ पर। क्वेश्चन काफ़ी बड़ा है हमारा, ठीक है, और इसका आंसर है यहाँ पर वाटर मॉइस्चर फ्रॉम द स्लग एवेपोरेट विद द टाइम मेकिंग इट हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ईजियर। तो जो वाटर स्लग होती है उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो 2-3 दिन में क्या हो जाता है, यहाँ पर एवेपोरेट हो जाता है, और जो हमारे पास में रेसिड्यू बचता है उसको हम यहाँ पे ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्लग का अपने मैन्योर की फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द एक्टिविटी इन योर हाउस फॉर अ डे, आइडेंटिफाई द एक्टिविटीज़ दैट इन्वॉल्व एवेपोरेशन। यानी हमने कोई ऐसी एक्टिविटी बतानी है यहाँ पे जिसमें यहाँ पर एवेपोरेशन हो। एंड हाउ डज अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन हेल्प अस इन आवर डेली लाइफ। तो अपनी डेली लाइफ से कोई भी एक्टिविटी आप लिख सकते हैं अपने वर्ड्स में, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी लिखी है यहाँ पर कि वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़ वेयर प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन हेल्प अस। तो फर्स्ट जो एक्टिविटी है हमारे पास में वो है यहाँ पर, वो जो गिवन है यहाँ पर, वी ड्राई आवर क्लॉथ्स। सबसे पहले यानी वी ड्राई आवर क्लॉथ्स इन सनी एंड विंडी एनवायरनमेंट। वी कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन। इसी तरह से सेकंड एक्टिविटी हमारी कि जो हम जो खाना बनाते हैं तो उसको बिना किचन में एंटर किए उसकी स्मेल को ले सकते हैं, क्योंकि उसकी जो स्मेल होती है वो एवेपोरेशन के साथ साथ में हमारे जो नोज़ होती है उस तक पहुंच पाती है। इसी तरह से वॉश्ड यूटेंसिल ड्राई अप आफ्टर सम टाइम। तो ये हमारे पास में तीसरी एक्टिविटी है। तो ये हमारी डेली लाइफ में इसी तरह से आप कुछ और एक्सप्लेन कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज़ द वाटर प्रेजेंट इन द सॉलिड स्टेट इन नेचर।
तो ये हमारे पास में जो वाटर होता है सॉलिड स्टेट में नेचर में किस तरह से प्रेजेंट होता है। तो आप सभी ने विंटर टाइम में आइस स्नो के बारे में सुना होगा यहाँ पर कि जब बर्फ़ पड़ती है यहाँ पर पहाड़ों पर, तो आइस स्नो एंड द फ्रॉस्ट आर द सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन नेचर। तो ये हमारा इसका छोटा सा आंसर है 8th का यहाँ पर। नेक्स्ट यानी सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेटमेंट वाटर इज़ आर रेस्पॉन्सिबिलिटी बिफोर इट इज़ आर राइट, शेयर योर थॉट। तो पानी या वाटर को, जल को अच्छे से इस्तेमाल करना ही हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है और हमारा राइट भी है यहाँ पर, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करें। ठीक है, तो हमारे पास में जो अर्थ के अंदर, अर्थ पर जो हमारी पॉसिबिलिटी यहाँ पर वाटर की, जो सारी अर्थ है वो लगभग 70% वाटर के आसपास हमारी अर्थ पर अवेलेबल है। लेकिन इसमें से केवल 1 या 2% यानी 1 to 2% के बीच में ही वाटर क्या होता है यहाँ पर ड्रिंकेबल है, मतलब यूजेबल है। इसके अलावा जो मैक्सिमम वाटर होता है वो समुद्र में यानी सी में सॉल्ट की फॉर्म में होता है यहाँ पर, यानी इसमें सॉल्टी वाटर कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा कि ओनली ए स्मॉल पोर्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन द अर्थ इज़ फिट फॉर द यूज बाय द प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन। ठीक है, तो अब मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ अवेलेबल, जो इसका आंसर है हमारे पास में, आंसर जो गिवन है यहाँ पर वो ये दिया है यहाँ पर कि मोस्ट ऑफ द वाटर इज़ अवेलेबल इन द ओशियन, यानी हमारे जो समुद्र होते हैं उसमें अवेलेबल है यहाँ पर। एंड वी कांट यूज़ इट डायरेक्टली, वी नीड वाटर फॉर ड्रिंकिंग एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। विद इंक्रीजिंग पॉपुलेशन द अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ वाटर इज़ डिक्रीजिंग। तो धीरे धीरे जैसे हम इसका तेज़ी के साथ में यूज़ कर रहे हैं, थ्रो इट इज़ आवर राइट टू गेट वाटर फॉर एग्जिस्टेंस, बट एट द सेम टाइम इट इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप द वाटर बॉडीज़ फ्री फ्रॉम द पॉल्यूशन। तो हमें अपने वाटर बॉडीज़ को क्या करना चाहिए कि पॉल्यूशन से दूर रखना चाहिए। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर, द सीट ऑफ अ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे हैज़ बिकम वेरी हॉट, हाउ कैन यू कूल इट डाउन। तो अगर हम क्या कर दें, किसी टू व्हीलर को सनी डे में अगर पार्क कर देते तो वो काफ़ी हॉट हो जाता है यहाँ पर, यानी गर्म हो जाता है, तो उसको कैसे ठंडा करें। तो इससे हम कर सकते हैं यहाँ पर, यहाँ दिया है क्वेश्चन और इसका आंसर जो है यहाँ पर, टू कूल डाउन द हॉट सीट ऑफ अ टू व्हीलर पार्क्ड ऑन अ सनी डे वी कैन, नंबर 1 कवर इट विद ए वेट क्लॉथ्स, मतलब हम ठंडे कपड़े से इसको कवर कर सकते हैं। प्लेस ए डैम्प क्लॉथ और टॉल ओवर द सीट्स, मतलब हम इसमें टॉवल का यूज़ कर सकते हैं। द वाटर विल एब्जॉर्ब हीट एज इट एवेपोरेट एंड कूलिंग ऑफ द सीट। तो ये हमारा फर्स्ट था इसमें। सेकंड वन, दूसरा आंसर भी हम लिख सकते हैं कि स्प्रिंग द वाटर ऑन इट एंड लाइटली स्प्रिंकल वाटर डायरेक्टली, मतलब हम इस पर पानी छिड़क सकते हैं या फिर डायरेक्ट इस पर पानी भी डाल सकते हैं सीट पर। इट एवेपोरेट वाटर विल हेल्प टू लोअर द टेम्परेचर। और थर्ड वन इसके अंदर है यहाँ पर, यूज ए सनसेट और अ कवर इट इफ़ अवेलेबल। यूज ए सनसेट मतलब हम किसी शेड के नीचे क्या कर सकते हैं, अपने स्कूटर को पार्क कर सकते हैं, यानी कोई शेड लिए उसके नीचे यहाँ पर अपना जो स्कूटर होगा उसको पार्क कर सकते हैं। इस तरह से हम यहाँ पर सनलाइट से इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। पार्क इन अ शेड इफ़ पॉसिबल, मूव द टू व्हीलर टू ए शेड एरिया और रिड्यूस द सीट्स एक्सपोजर टू डायरेक्ट सनलाइट। तो इस तरह से यानी हमारे जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और इनको सभी स्क्रीनशॉट लेके या बार बार रिवाइंड करके ये क्वेश्चन आंसर अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो या कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।